धरातल पर मौजूदा स्थिति और जन समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पत्रकारों के लिए अब सरकार के नए नियम लागू कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इन पत्रकारों को न सिर्फ कोरोना वायरस का है बल्कि महामारी से इनको और इनके परिवार को बचाने के लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम भी किया। इसी कड़ी में कानपुर के नेहरू नगर स्थित एक हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर ने किया। इस दौरान उन्होंने सभी से अपील की कि पत्रकार और उनके परिजन व 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इस वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं सर्वप्रथम तो जितने भी हमारे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथी हैं सबको मैं बधाई देना चाहूँगा और उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में पिछले 1 साल से उनसे बहुत मदद मिली हुई है लोगों को, ताकि एक जागरूकता लाने में भी और जो सही तथ्य है वो आम जनमानस के सामने लेके आने के लिए भी। ये बिल्कुल सही है कि जो चाहे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के है, ये उनको रिपोर्टिंग करनी होती है, तथ्यों को आम जनमानस के सामने लाने होते हैं, तो उसके लिए जो है उनका वैक्सीनेशन कराना भी एक आवश्यक था। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, देश में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का प्रकोप। देश में कोरोना का प्रकोप रोजाना यहां लाखों लोग हो रहे हैं पॉजिटिव। हजारों की संख्या में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन। अब तक कुल 15 राज्यों में लग चुका है पूर्ण लॉकडाउन। यूपी में 17 मई तक जारी रहेगी आंशिक बंदी। हजारों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन। यूपी में आज आंशिक लॉकडाउन खत्म हो रहा था, लेकिन कल आदेश के बाद इसको 17 मई तक फिर से बढ़ा दिया गया। इसी खबर पर हमारे साथ अबरार अली सीतापुर से और अजेंद्र चौहान आगरा से जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, आज आंशिक लॉकडाउन की जो डेट बढ़ाई गई थी उसका पहला दिन है, क्या हालात हैं आगरा के? आज से वैक्सीनेशन भी स्टार्ट होना है, उसको लेकर भी लोग काफी उत्साहित हैं। जो युवा वर्ग है वो आज वैक्सीन लगवाने जाएगा और उसके बाद अगर बात की जाए आंशिक लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया 17 मई तक। अजेंद्र, विशाल, जिस तरह से लगातार धीरे धीरे करके जो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया गया, जिस लॉकडाउन की जरूरत काफी समय पहले ही थी, लेकिन पंचायत चुनाव के चलते, जैसा कि लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव हो रहा था, उसके लिए नहीं लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन नहीं लग पाया। लेकिन लॉकडाउन का जो है 2 मई के बाद जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और जिस तरह से आज सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन कल जिस तरह से सूबे के मुखिया का आदेश आया और उसमें साफ तौर से कहा गया कि 17 मई सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन पूरी तरह से लागू रहेगा। विशाल, और ये जमीनी हकीकत में अगर देखा जाए तो ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं आगरा के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है, तो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि लॉकडाउन में लोग रह तो रहे हैं, लेकिन अगर ये कोरोना का कहर अगर बढ़ता चला गया, ये गिरावट बढ़ता चला गया, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए काफी हानिकारक होगा। आगरा की अगर हम हकीकत की बात की जाए तो जिस तरह से 1 हफ्ते पहले आगरा में आंकड़े आ रहे थे जिनकी संख्या 700 और 900 के पास पहुंच चुकी थी, लोगों के अंदर डर देखा जा रहा था, तमाम अस्पतालों के बाहर पेशेंटों की लाइन लगी थी। लेकिन कल एक राहत की बात दिखी जब कुछ कोविड हॉस्पिटल, प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि अब मरीज कम आ रहे हैं, बेड भी अभी खाली हैं, तो एक राहत की सांस ली। और तमाम सोशल मीडिया पर यह मैसेज देखने के लिए मिला, लॉकडाउन है, आज से शुरुआत हो रही है। जिस तरह से लॉकडाउन 1 हफ्ते का बढ़ाया गया है, लेकिन लोगों में ये चर्चा है कि लॉकडाउन बढ़ गया कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं शहर बचना चाहिए। और विशाल, पिछले साल की अगर अपेक्षा देखा जाए तो इस बार का कोरोना का दूसरी लहर का जो कहर है, काफी तेज ये कहर था। तमाम मौतें हो चुकी, हालांकि सरकारी आंकड़ों में ये मौतों का आंकड़ा 4 से 5 महज रोजाना मौतें दिखा रहा था, लेकिन शमशान और कब्रिस्तान के बाहर जमा ये लाशों की भीड़ कुछ अलग बात कह रही थी। लेकिन यहाँ पर लोग इस बार पहली बार घरों के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग अभी भी कोरोना को नहीं समझ पा रहे हैं। और के न्यूज के माध्यम से हम लगातार ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पुलिस और प्रशासन लापरवाही कर रहा है, लेकिन एक और जनता अगर ध्यान देगी तो कहीं ना कहीं जिस तरह से
कोरोना की चेन धीमी हुई है, उसके चलते ये आराम से इस कोरोना को हटाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर आज वैक्सीनेशन का दिन है। जिस तरह से 18 वर्ष से लेकर 44 साल तक के लोगों में जो वैक्सीनेशन का टीकाकरण की बात कही जा रही थी, आज से शुरुआत है। कल से उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। एक दिन में 4000 लोगों को ये डोज लगेगी और वही कुल मिलाकर 22 सेंटर आगरा में बनाए गए हैं, जो 18 सेंटर देहात के सीएचसी और पीएचसी के हैं और 4 सेंटर आगरा शहर के हैं। तो लोगों में उत्साह है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार केएनयू ने दिखाया है कि वैक्सीनेशन कम हो पा रहा है, टीकाकरण कम हो पा रहा है। टीके आखिर कब लग पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लोगों को एक डोज पहले लग चुकी है, लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी भी दूसरी डोज लगनी है। और दूसरी ओर ये नई वैक्सीन 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीनेशन होनी है। ये मात्र है 4000 वैक्सीन लगनी है, क्योंकि वैक्सीन की कमी है। इसके चलते ये फैसला लिया गया है कि अब मात्र 22 सेंटरों पर ये वैक्सीन लगेगी। अगर हम इससे पहले की बात करते हैं तो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल लगाकर तकरीबन 200 के आसपास सेंटर थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कहां 200 के आसपास सेंटर और कहां 22 सेंटर, कितने लोगों को राहत मिल पाएगी, कब तक ये वैक्सीन लग पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। विशाल, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा और बहुत जायज सवाल है, कब तक लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। हमारे साथ सीतापुर से अबरार अली जुड़े हुए हैं। अबरार, अगर सीतापुर की बात की जाए तो लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन जो है उत्तर प्रदेश में 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लगातार ये बातें हो रही थी कि इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। व्यापारी संगठन मांग कर रहे थे, आम जनता मांग कर रही थी, लेकिन सीतापुर उन शहरों में शुमार है जहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं होता है और लोग घरों से बाहर जैसे आम जनजीवन में निकलते हैं, आम दिनों की तरह निकलते हैं, वैसे निकलते हैं, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, जो कहीं ना कहीं सीतापुर के लिए काफ़ी खराब खबर है। जी हाँ, सीतापुर की बात की जाए तो लगातार जो कोरोना महामारी है वो लगातार बढ़ते नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है वो लगातार कम हुई है। तो इसी को लेकर जब एक हफ्ते का आगे बढ़ाया गया है तो इस पर कुछ तो जरूर प्रभाव पड़ेगा, जिससे सीतापुर के लोगों को लगभग समझ में आएगा कि और कड़ाई से इसका पालन कराया जाएगा। तो इसके लोगों की संख्या जो है संक्रमित व्यक्तियों की है वो कम हो जाएगी और इस पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन अगर सीतापुर की बात की जाए तो जनता में यहाँ पर मंडियों में, यहाँ बाजारों में लगातार यहाँ पर भीड़ नजर आती थी और लगातार लोग मानने को तैयार नहीं है कि किस तरह से लॉकडाउन लगा है और उनको घर में रहने की जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घर से निकल रहे हैं, लगातार बाहर निकल रहे हैं। लेकिन प्रशासन है कि वहां पर यहाँ पर कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जनता को समझना चाहिए कि जो कोरोना महामारी है लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर उसको घर में रहना तक चाहिए और इसको रोक लगानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं नजर आता है और ये लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है इसको लेकर काफी इसे फायदा लोगों को मिलेगा कि जब घर पर रहेंगे तो इसकी संक्रमित व्यक्तियों की जो चैन है वो टूट सकेगी। इसी को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार अलर्ट है और अब कड़ाई से इसका पालन किया जाएगा और जिसके चलते लोगों को घर में भी बताया जा रहा है, टीकाकरण भी किया जा रहा है। गाँव-गाँव जाकर आशा बहुएं चेक भी कर रही है कि यहाँ पर कोई आपके वहाँ पेशेंट ऐसा तो नहीं है जो खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित है। और ये आज से जो टीकाकरण शुरू हो रहा है इससे भी लोगों को काफी फायदा मिलेगा और जो इससे पहले जो टीकाकरण किया गया है उससे भी लोगों को काफी फायदा मिला है और लोग वहां पर जाकर लगवा रहे हैं, टीका भी लगवा रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन भी काफी सतर्क रह रहे हैं और इसी में सीतापुर की काफी जो है लोगों को फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा। कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है, एक बड़ा सवाल ये भी है। लोग अभी भी वैक्सीन से, सीतापुर की अगर बात की जाए, पंचायत चुनाव में जैसे स्प्रेड हुआ है कोरोना, उसके बाद लोग किस तरह अपने आप को जागरूक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। सरकार तो तमाम चीजें कर रही है, लेकिन जब तक हम नहीं जागेंगे तब वो सारे नियम कानून सब ताक पर है। आगरा की बात की जाए तो वहां पर भी यही हालात थे। सीतापुर में देखने को ये मिल रहा है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर कम पहुंच रहे हैं। या वैक्सीनेशन सेंटर की दिक्कत है या लोगों के अंदर अभी भी एक भय का माहौल है? अबरार, आपको आवाज आ रही है? अजेंद्र, 4000 लोगों को वैक्सीन लगनी है और एक अच्छी चीज है कि 18+ तमाम लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। आपने बताया 200 से ज्यादा सेंटर हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी है। लोग सोशल मीडिया पे तमाम बातें करते हैं, लेकिन वही लोग हमें सड़क पर घूमते नजर आ जाते हैं। एक राहत की बड़ी खबर जरूर है, लॉकडाउन से कुछ फायदा जरूर हुआ है। आंशिक लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ है। लोगों को अब थोड़ा अंदर से भी प्रवोक हुए कि नहीं, अब थोड़ा हम लोग नहीं करेंगे ये सब चीजें। लेकिन अभी भी देखने वाली बात यह है कि आगरा के कई ऐसे व्यस्तम चौराहे हैं जहां पर आपको आम दिनों की तरह
ट्रांसपोर्टेशन दिखता जाएगा आपको, आम जन जिस तरह से रोड पर निकलते वैसे निकलते दिखाई दे सकते हैं। अजेंद्र। विशाल, बिल्कुल जिस तरह से इस बार कोरोना की जो दूसरी लहर है उसको देखा जाए तो लहर का इतना तेज लोग भयभीत हुए इस बार की पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार जो लॉकडाउन लगाया गया, तमाम व्यापारी संगठनों ने बाजार खोलने की मांग करी कि लॉकडाउन इतना ऐसे नहीं लगाना चाहिए, थोक विक्रेताओं को खोलना चाहिए। तमाम आर्गुमेंट जो है जनता ने प्रशासन से किए, लेकिन वहीं इस बार की अगर हम बात करते हैं तो विशाल कोरोना का कहर इतना तेज है कि इतने डरे हुए व्यापारी हैं कि उन्होंने भी इस लॉकडाउन को बढ़ाने का समर्थन किया है और साफ तौर से कहा है कि दुकानें बाद में भी खुल सकेगी, लेकिन कहीं ना कहीं शहर बच सके। क्योंकि विशाल, जिस तरह से आगरा में आंकड़े आए और लगातार के न्यूज के माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाए हैं कि 500, 600, 700 और 800, 900 के आसपास ये आंकड़े पहुंच चुके थे। तमाम सिर्फ किल्लतें यहाँ देखी गई ऑक्सीजन के लिए, हालांकि देखा गया कि लोग सड़कों पर भटक रहे हैं, तमाम मौतें हो गई, अस्पतालों में बेड नहीं है। वहीं प्रशासन के खिलाफ काफी खबरें चली हैं, तमाम सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा हालात अभी भी वही हैं। ऑक्सीजन के लिए अगर देखा जाए तो पहले 24 घंटे इंतजार करना पड़ता था, तो आज जो मरीज के तीमार था ना वो 4 से 5 घंटे में ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया है कि ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसके लिए तमाम आगरा में 4 से 5 सेंटर जिलाधिकारी द्वारा बनवाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो परेशानी आ रही थी उसमें 40 इंजेक्शन पहले लखनऊ से आया करते थे डेली, जैसे कि सीएमओ द्वारा बताया गया, लेकिन अब उनकी संख्या 140 कर दी गई है, जो कि कोविड अस्पतालों के मरीजों को आसानी से दिया जाता है। वहीं बिल्कुल अजेंद्र, जिस तरह से लगातार प्रशासन भी लगाओ, लेकिन हमें और आपको भी सतर्क होने की बहुत जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप भी दोनों लोग सुरक्षित रहें और लोगों से भी कहें कि बेवजह घर से ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरह से प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन से फायदा मिला है, कोरोना में गिरावट आई है, लगातार सरकार ये मुहिम चला रही है और हम लोग भी लगातार ये कह रहे हैं घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से मत निकले, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।